रात को टीवी पर इंटरव्यू हम देख रहे थे। डॉक्टर लोहिया बाबा साहब अम्बेडकर चौधरी चरण सिंह जी का मैंने अनुयायी बता करके वो तरह तरह का मीडिया के लोगों को घुमा रहे थे शरद यादव। तो नीतीश कुमार और शरद यादव को सबसे ज्यादा वियोग है, वियोग समझते होंगे हिंदी में, कि उनके जो मेंटर कहिए, आका जिनको कहिए, लाल कृष्ण आडवाणी, जो रूट है बाबरी मस्जिद को गिराने का, सांप्रदायिक ताकतों को उछालने का, तो कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस जिस समय देश में पूरा उपद्रव मचाए हुए थे, उस समय नीतीश कुमार उसमें बैठे थे और नीतीश ये शरद यादव बोलते थे मंडल और कमंडल, कमंडल में ढुक गए। ये सिद्धांत वाले लोग हैं और ये सारे सिद्धांतों को लालच में, ये भारी लालची आदमी, महाठग है ये आदमी नीतीश कुमार। ये किसी का दोस्त नहीं है, ये मतलब का यार है। अब इनको याद आ रहा है एमएलए और एमपी का मीटिंग, ये अपने पार्टी का, मतलब कीड़ा मकोड़ा के बराबर भी जनप्रतिनिधियों को इसने वैल्यू नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। और मारा चल रहा, घिघियाते चल रहा नीतीश कुमार निर्दलीय एमएलए के यहाँ 1 घंटा जाके। कटिहार में कार्यक्रम था एक एमएलए को ठीक करने का, वहां पर तो जन प्रतिनिधियों को अन्य मार्ग में घुसने नहीं देना, कोई बात नहीं करना, अफसरशाही का लगाम पूरा ढीला रखा है आदमी। अब इन लोगों का पाप मोहन भागवत को बतावे नीतीश कुमार की, मोहन भागवत जी को, आरएसएस के हेड को घर पर बुला के भोजन कराया था कि नहीं, यहाँ पर अन्य मार्ग में, ये बतावे नीतीश कुमार। जब गुजरात साबरमती में ट्रेन में फायर हुआ तो उस समय तुम जांच क्यों नहीं कराए, तुम बताओ। इस नरेंद्र मोदी के इशारे पर, सलाह पर, फासिस्ट और कम्युनल ताकत है नरेंद्र मोदी, ये सब लोग बीजेपी का एक मखौटा पार्टी है, तो तुम जांच क्यों नहीं कराया था, तो हमको बताओ। एक तरफा जांच बाधित नहीं हो नरेंद्र मोदी का, इसलिए वो काम किया। जिसके खिलाफ आज बोलता है, जो इशू बनाता, बोलता क्या है, बोलेगा वो खिलाफ क्या बोलेगा। रामविलास पासवान जी तो उस समय निकल गए एनडीए मंत्रिमंडल से, इस चिपकू के तरह क्यों चिपका रहा नीतीश कुमार, बताओ इसका मंडली। ये सब डिफेक्टर का जमात है, दल बदलुओं का जमात है, जेडीयू, यहीं से डिफेक्ट करके इसे भागा है। तो अब तो बिहार की जनता ये दोनों का धुलाई बढ़िया से करेगी। तीनों पाल और रानी पाल, या जो भी आजकल जो केमिकल साबुन है, वो इन लोगों का धुलाई करेगा। इसमें आरजेडी का तो हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो अपना जाएंगे मालिकों के बीच में तो जाएंगे। तो ये बिल्कुल कहीं कुछ नहीं है, ये आदमी फेल हो चुका है, अंचलू हो चुका है। ये ठगैती करते रहा बिहार की जनता को, अखबारों का इस्तेमाल करते रहा ये आदमी, मॉडल का झूठा प्रचार करते रहा ये आदमी नीतीश कुमार। ये मुस्लिम वोट को बिटोरना चाहता है, इसलिए बोल रहा है आदमी कि मुस्लिम वोट हमारे पक्ष में आ जाएगा नरेंद्र मोदी का नाम सुनेगा तो। ये है मेन इसका एजेंडा, सब लोगों को जानना चाहिए। ये बिल्कुल मुसलमान भाइयों के वोट को कि हम हट गए। अरे 8 साल तक लगातार भोग किया, तुम साथे थे, हाथ मिलाया,
7 चूहा खा के अब बिलाई चली हज करने। लागल चुनरी में दाग छोड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, ये कहा जाता। लागल चुनरी में दाग, ये जो तुम पर दाग लगा है ये कैसे छूटेगा। तब ये नरेंद्र मोदी के विषय में तो जग जाहिर है कि कितना बड़ा दंगाई बलवाई है। ये तो इनके जो आका हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इनको जब आरएसएस बीजेपी उठा के फेंक दिया तो नीतीश कुमार किस खेत का मूल्य है उन लोगों के नजरों में। ये जो ढोंग इशू बना रहा 3-4 दिन से कि हमने अल्टीमेटम दिया है कि नरेंद्र मोदी माने प्रधानमंत्री कौन होगा बताइए। देख रहे होंगे ना आप लोग, अफवाह का बाजार गर्म इशू माने ये ताजा कर रहा है जनता के बीच में कि हम तो अल्टीमेटम देकर हम पूछ रहे नहीं किए इसलिए हम हट गए। सब बहानाबाजी है। इनको पटकनिया, इनका पतन महाराजगंज से शुरू हो गया है, पार्लियामेंट के चुनाव से। ये आरोप लगाते हैं और हम लोग को समझते हैं कि बीजेपी ने धोखा दे दिया इनको। वहां बीजेपी कहाँ है वहां। अब बीजेपी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन सुशील मोदी 4 दिन तक रोड शो किया है, उधर घुमा है। वो कौन गिरी क्या नाम है मंत्री वहां का, सिग्रीवाल। सारा सिग्रीवाल से लेके जितने भी है सब दोनों लड़ा हमारे खिलाफ में। और जो अंतर आया आप लोगों ने देखा। तो ये अफवाह फैला रहा कि फलाना पार्टी के एमएलए आ गया तो अरे तुम कहीं से जोड़ कर चलाओ ना। तुमको आ गया चला गया तो तुम अपना जोड़ते रहो। अब तो तुम्हारा एकदम गिनती का दिन तुम्हारा, तुम लोग का आरएसएस, अब बीजेपी का और नीतीश का रह गया। अभी आदमी भेजा था नीतीश कुमार सुशील मोदी को वहां गोवा में। बहुत लिलियंट और क्लोज आदमी था नहीं सुशील मोदी। स्टेपनी का काम किया नीतीश कुमार का।